First of all, if you are a new viewer, then please subscribe our channel and hit the bell icon to get all the notifications of our future videos. इंडियन ओशन के अंदर चाइना अपना कदम जमाने के लिए और इंडिया को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नीति के तहत आगे बढ़ रहा है। इस नीति के तहत चाइना इंडियन ओशन के कुछ देशों के अंदर अपना बेस बनाना चाहता है, जबकि चाइना द्वारा ऑलरेडी जिबूती और पाकिस्तान में ऐसे बेस बनाने में सफलता मिल चुका है। और दोस्तों, चाइना के इन्हीं रणनीतियों को काउंटर करने के लिए अब इंडिया द्वारा इंडियन ओशन के अंदर सेशेल्स के एजम्पशन आइलैंड में अपना नया बेस बनाया जा सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो के पहले हिस्से में मैं आप लोगों को इंडिया द्वारा सेशेल में किस तरीके का बेस बनाने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर बताऊंगा, जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में यूरोप के 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट FCAS के ऊपर हुए एक नया डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, एक तरफ चाइना द्वारा जहाँ पे इंडिया के उत्तरी बॉर्डर मतलब लद्दाख के पहाड़ी एरिया में भारत के साथ टेंशन बढ़ाया गया, तो दूसरी तरफ चाइना इंडियन ओशन में भी अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, चाइना एक तरीके से पूरा दुनिया के ऊपर कब्जा करने के रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है, जिनमें चाइना द्वारा दूसरे देशों के टेरिटोरी के ऊपर भी अपना हक जताया जा रहा है। दोस्तों, इसी रणनीति के तहत चाइना अब दूसरे देशों को कर्जा देते हुए उनके जमीनों को हथिया रहा है, और ये हथियाए हुए जमीनों के ऊपर मिलिट्री बेस बनाना चाइना का बेसिक रणनीति है। चाइना इस रणनीति के तहत ऑलरेडी पाकिस्तान के जमीन को हथिया चुका है, जबकि श्रीलंका के जमीन को भी हथियाने की तरफ चाइना आगे बढ़ रहा है। चाइना ऐसे ही अफ्रीकन देश जिबूती में अपना एक बेस बना चुका है, और चाइना इस तरीके से अन्य देशों के अंदर भी बेस बनाते हुए इंडियन ओशन के ऊपर कब्जा करना चाहता है। दोस्तों, इंडियन ओशन के ऊपर कब्जा करने से चाइना का ट्रेड सिक्योर हो जाएगा और इकोनॉमिकली इंडिया को आगे बढ़ने से चाइना रोक पाएगा। पर दोस्तों, इंडिया भी अब चाइना की इन्हीं रणनीतियों को काउंटर करने के लिए अपने रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है, जिनमें इंडिया द्वारा भी इंडियन ओशन के अंदर दूसरे देशों में अपने मिलिट्री इंस्टॉलेशन और बेसेस निर्माण के प्रोसेस को तेज किया गया है। हाल ही में आप लोग सुने होंगे कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर श्री एस जयशंकर अफ्रीकन कंट्री सेशेल्स के दौरे पे गए थे, जहाँ पे नया इलेक्टेड प्रेसिडेंट द्वारा उन्हें बुलाया गया था और एस जयशंकर और नया प्रेसिडेंट के बीच में एक मीटिंग भी हुआ। और दोस्तों, अब बताया जा रहा है कि इंडिया द्वारा सेशेल्स के एजम्पशन आइलैंड में अपना नया मिलिट्री बेस बनाया जाएगा। दोस्तों, एक्सपर्टों के मुताबिक ये नया बेस बनाने के लिए कम से कम $550 मिलियन खर्चा होना है, जबकि भारत इस तरीके का बेस बनाने के लिए 2018 से ही प्रयास कर रहा है। उस समय सेशेल्स के ऑपोजिशन लीडर द्वारा इस प्रोजेक्ट को एक तरीके से रोका गया था, लेकिन इस बार भारत सेशेल्स के साथ नया एग्रीमेंट के तहत आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, पहले जब 2018 में ऐसे ही बेसों को लेकर चर्चा किया गया था, तब कहा गया था कि इंडिया द्वारा सेशेल्स के एजम्पशन आइलैंड में एक एयर स्ट्रिप और नेवल जेटी बनाया जाएगा, जबकि अब सुनने को यह भी आ रहा है कि इंडिया द्वारा वहां पे एक मिलिट्री गैरिसन भी बनाया जाएगा, ताकि 500 आर्मी के ट्रूप्स को वहां पे हॉल्ट कराया जा पाए। मतलब ये एक तरीके से इंडिया का फॉरेन कंट्री के अंदर एक परमानेंट मिलिट्री बेस होगा, जहाँ पे एयरफोर्स और नेवी के अलावा आर्मी के ट्रूप्स को भी तैनात किया जाएगा। दोस्तों, ये एक तरीके से इंडिया को इंडियन ओशन के अंदर बढ़ोतरी देगा, ताकि चाइना के बढ़ते हुए दबदबे को इंडिया काउंटर कर पाए। चाइना द्वारा भी जिबूती में ऐसे ही एक बेस बनाया गया है, जहाँ पे चाइना अपने मरीन को भी तैनात रखता है। दोस्तों, 2018 में इंडिया और सेशेल्स के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत 20 साल के लिए इंडिया को सेशेल्स के एजम्पशन आइलैंड में एयर स्ट्रिप और नेवल जेटी का परमिशन दिया गया था। और दोस्तों, ये जो एग्रीमेंट था, ये 2015 का एक एग्रीमेंट का अपग्रेडेशन था, पर अब इंडिया और सेशेल्स के बीच में ये एग्रीमेंट एक महत्वपूर्ण कड़ी ले चुका है, और आने वाले समय में भारत का बेस यहाँ पे तैयार होगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि चाइना द्वारा भी इंडियन ओशन में खास करके सेशेल्स और मदागास्कर जैसे देशों में अपने बेस बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। चाइना द्वारा अपना प्रयास 2011 से शुरू किया गया था, जबकि भारत ये प्रयास 2015 से शुरू किया है। चाइना भी इन देशों में अपने मिलिट्री इंस्टॉलेशन बनाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत के प्रयास के सामने चाइना को फिलहाल अभी थोड़ा बहुत झटका मिला है। दोस्तों, चाइना खाली सेशेल्स या मदागास्कर जैसे देश नहीं, बल्कि इंडियन ओशन में स्थित हर एक देश के साथ एग्रीमेंट करने के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन चाइना को ज्यादातर देशों में मुंह की ही खाना पड़ा। इसी वजह से चाइना द्वारा इन देशों को कर्ज देने के नाम पे एक तरीके से डेट ट्रैप में फांसा जा रहा है और उनके जमीन के ऊपर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं यूरोप के 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके नया क्या डेवलपमेंट हुआ। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि यूरोप में 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों को बनाने के लिए एक तरीके का रेस चल रहा है, जहाँ पे एक तरफ ब्रिटेन के नेतृत्व में टेम्पेस्ट नामक एक 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का कॉन्सेप्ट को लाया गया है, वहीं पे फ्रांस और जर्मनी के नेतृत्व
2017 में एयरबस कंपनी द्वारा FCAS मतलब फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम नामक एक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया है। पर अब धीरे धीरे टेम्पेस्ट प्रोग्राम से ज्यादा FCAS प्रोग्राम में ही यूरोप के देश जुड़ता जा रहा है। जर्मनी और फ्रांस के बाद अब स्पेन के तरफ से भी इस प्रोग्राम में जुड़ने का ऐलान कर दिया गया है और स्पेन के तरफ से अपने फ्यूचर जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के जरूरतों को पूरा करने के लिए एयरबस को एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। दोस्तों करीबन 10 महीने के लंबे नेगोशिएशन के बाद FCAS प्रोग्राम में फ्रांस और जर्मनी के बाद तीसरा देश जुड़ा है। तीसरा देश स्पेन जुड़ने के बाद अब स्पेन को भी जर्मनी और फ्रांस के जैसे ही एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में समान महत्व मिलेगा। फरवरी महीने में जब FCAS प्रोग्राम के फेज 1 डेवलपमेंट का जिक्र किया गया था तब जर्मनी और फ्रांस को ही फेज 1 डेवलपमेंट का प्रमुख कार्यकर्ता माना जा रहा था। पर अब स्पेन जुड़ने के बाद माना जा रहा है कि स्पेन को भी ऐसा ही मौका मिलेगा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से शुरू करके बेसिक फ्रेमवर्क के काम के ऊपर भी स्पेन को भी उतना ही महत्व दिया जाएगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि FCAS पूरी अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस एयरक्राफ्ट के जैसे ही सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बट ये यूरोप के तरफ से उठाया गया एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आने वाले समय में यूरोप के फाइटर एयरक्राफ्टों के जरूरतों के लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भरशीलता को कम करेगा। 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट में जहाँ पे यूरोप इस दशक में पीछे रहा और ज्यादातर यूरोप के देश 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को अमेरिका से इंपोर्ट कर रहा है, वहीं पे इस चीज को देखते हुए ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के तरफ से पहले ही इनिशिएटिव लेते हुए 6th जनरेशन के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया गया। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट के तहत अब ये तीनों देश ही एयरक्राफ्ट के जरूरी इक्विपमेंटों को डेवलप करेगा, चाहे वो एयरक्राफ्टों के इंजन हो या फिर इक्विपमेंटों में इस्तेमाल होने वाले सेंसर्स, रडार और एयरफ्रेम में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल हो। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों में जहाँ पे यूरोप के बहुत सारे देशों के कंपनियों द्वारा एक एक इक्विपमेंटों को डेवलप किया जा रहा है, वहीं पे एयरबस कंपनी इन सभी इक्विपमेंटों को एकत्रित करके एयरक्राफ्टों का आखिरी रूप देगा। एयरबस कंपनी के तरफ से हाल ही में यह भी बताया गया है कि FCAS प्रोग्राम के तहत पहला एयरक्राफ्ट का डेमोन्स्ट्रेशन 2026 में होगा। मतलब इन एयरक्राफ्टों का पहला प्रोटोटाइप 2026 में तैयार हो जाएगा और फ्लाई के लिए 2026 से ही प्रयास किया जाएगा। माना जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को 2040 तक यूरोप के देशों में इस्तेमाल होने वाले यूरोफाइटर टाइफून और राफेल जैसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाएगा और इन देशों में प्रमुख है फ्रांस, जर्मनी और स्पेन। जबकि दूसरी तरफ यही सिमिलर प्रोजेक्ट के तहत ब्रिटेन भी आगे बढ़ रहा है, जहाँ पे ब्रिटेन के साथ देने के लिए यूरोप के एकमात्र देश इटली ही आगे आया है। ब्रिटेन द्वारा अभी भी इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के लिए दूसरे पार्टनरों का तलाश किया जा रहा है और साथ में ऐसे देशों का भी तलाश किया जा रहा है जो आने वाले समय में बड़े मात्रा में एयरक्राफ्टों का ऑर्डर भी दे और प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट कॉस्ट को वेयर करने के लिए डेवलपमेंट के समय से ही फंडिंग करे। ब्रिटेन द्वारा इसीलिए सबसे ज्यादा भारत के तरफ ही फोकस किया जा रहा है और भारत को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए कई बार इनवाइट किया जा चुका है। इंडिया द्वारा ऑफिशियली अब तक इन एयरक्राफ्टों के इन्विटेशन को लेकर ना ही कुछ बताया गया है और ना ही कहा गया है कि इंडिया ऐसे प्रोजेक्टों में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, पर माना यह भी जा रहा है कि ब्रिटेन को काउंटर करने के लिए फ्रांस की तरफ से भी भारत को अपने FCAS प्रोजेक्ट में जुड़ने के लिए इन्विटेशन दिया जा रहा है और भारत अगर कोई भी एयरक्राफ्टों के कॉन्सेप्ट में जुड़ेगा तो इन दोनों देशों के बीच में अब एक बड़ा रेस भी हो सकता है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में भारत जुड़े या ना जुड़े, पर यह दोनों एयरक्राफ्ट का कॉन्सेप्ट ही आने वाले समय में यूरोप के अंदर एरोस्पेस इंजीनियरिंग को काफी महत्व देगा। साथ में अमेरिका के द्वारा एक्सपोर्ट किए जाने वाले फाइटर एयरक्राफ्टों का भी महत्व यूरोप में कमाएगा और साथ में F-18 सुपर हॉर्नेट और F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट जो यूरोप के कई सारे देशों के द्वारा इस्तेमाल भी किया जा रहा है और बड़े मात्रा में खरीदा भी जा रहा है, उनका संख्या भी यूरोप में घटाने में समर्थन हासिल करेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले।